कहते हैं ईश्वर कण कण में मौजूद है और ये कण कण बना है 5 एलिमेंट से। धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को साक्षी मानकर हम आज ये रीडिंग करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस रीडिंग में हम कार्ड्स की मदद से और पोल पेंडुलम में जो कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए हैं इनकी मदद से हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, करियर और लव के बारे में ईश्वर के क्या संदेश हैं। ईश्वर कण कण में है और उन्हीं 5 एलिमेंट्स को साक्षी मानकर ईश्वर से हम इनके बारे में मैसेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इनमें से कुछ मैसेजेस की गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे ये रीडिंग आपका मार्गदर्शन करेगी। मैंने पहले भी इसी स्टाइल में एक रीडिंग की हुई है, येस और नो रीडिंग थी, लेकिन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मन किया तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब इस रीडिंग का आरंभ करूंगी ऑप्शन 1 के साथ, हेल्थ के साथ। तो चलिए अब हम हेल्थ के बारे में सबसे पहले ईश्वर को याद करके पूछते हैं कि हमें वो कौन से मार्गदर्शन देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शफल कर लेते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। शून्य। थैंक यू सो मच। हमारे पास है हेल्थ के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स। एयर ऊर्जा है यहाँ पर और एयर ऊर्जा हमेशा मेरे लिए दिमागी ऊर्जा होती है। जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा है उसका असर हमारी रियलिटी पर होना। और क्योंकि हमने इसका जो ये कार्ड निकाला है हेल्थ के लिए, यहाँ पर हेल्थ से शारीरिक रूप से आपके शरीर में जो भी तकलीफ है उसका रीज़न है आपका दिमाग। ये जितना दर्द है वो आपका दिमाग मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके शरीर में दर्द नहीं है मेरी जान। ना 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 ना, इसको मत ऐसा समझो। शरीर में दर्द नहीं है, वो तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। शरीर में दर्द नहीं है, दिमाग में दर्द है। दिमाग में कुछ ऐसी यादें हैं आपकी जिसे आप लेट को नहीं कर रहे, जो दर्द से भरी हुई हैं, आंसुओं से भरी हुई हैं और आपकी क्या है उसके साथ अटैचमेंट है। उन यादों के साथ अटैचमेंट है, दर्द वाली यादों के साथ, और वही दर्द मैनिफेस्ट हो रहा है। ये जो चीख है, आप में से बहुत सारे लोग चीखना चाहते हैं। शायद वही मैं एक बार दोबारा से कहना चाहूँगी, जैसे किसी के दिमाग में ना ये बात भर दी गई है कि रोना नहीं, अगर रोना है तो चुप करके रो, किसी को बताना नहीं। वो डराया गया है जैसे किसी को, तो उसके जैसे दिमाग में वो ब्लॉकेजेस बनते गए। वो डर जो है वो उसका आकार बड़ा होता गया और जैसे जैसे वो आकार बड़ा होता गया दर्द भी बड़ा होता गया और उसकी मैनिफेस्टेशन भी बड़ी होती गई। मैनिफेस्टेशन क्या होती है मेरी जान? जो कुछ विचार हैं हमारे वही हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है ना। तो यहाँ पर किसी की हेल्थ में जो दिक्कत है उसका रीज़न है आपका दिमाग। आपका दिमाग ही आपकी नींद की प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, शुगर की प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, जो घुटनों में दर्द होता है तो उसकी प्रॉब्लम को, पीठ में दर्द होता है तो उसकी प्रॉब्लम को। आपकी कॉन्शियसनेस को करप्ट किया जा रहा है, आपके थॉट्स जो हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत गंभीर बात है, इसे दोबारा से सुनिए। आपकी कॉन्शियसनेस जो कि आपकी चेतना है, आपकी चेतना को करप्ट किया जा रहा है, माने कि मैला किया जा रहा है, उसमें और दर्द भरा जा रहा है। इसी वजह से आप चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी शायद जाते होंगे लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलता अपनी सेहत में। और उसका रीज़न क्या है? शरीर में तकलीफ नहीं है, दिमाग में है। और दिमाग के तकलीफ को दूर करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन साधना एक ऐसा उपाय है मेरी जान जो सभी उपायों का मिश्रण है। इसके सामने बस आप ये कर लीजिए, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। कैसे होता जाएगा मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता। इस ईश्वर ने इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं कि ये जो दिमागी इंसान है हमारा ना, इंसानी दिमाग है हमारा, उसको वो नहीं समझ सकता। लेकिन मुझे एक बात जो मुझे दिल से पता है कि जो सत्य है वो ये है कि मेडिटेशन एक जादू है।
मेडिटेशन एक ऐसा जादू है जो आपको आपके जीवन को एक नया रंग, एक नई दिशा दे सकती है। आपकी सेहत कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, हालांकि हम यहाँ पर सेहत के बारे में कर रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पर सलाह दूंगी कि कम से कम, अगर आप कहें ना कि नाज मुझसे मेडिटेशन नहीं होती जान, मुझसे नहीं बैठा जाता, मैं कहूँगी बैठो फिर भी, चाहे 15 मिनट बैठकर मेडिटेशन का कुछ मत करो, सोचो भी मत मेडिटेशन के बारे में कि हाँ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन बैठो। उस 15 मिनट वो जो आसन लगाकर बैठोगे ना, वो सिग्नल बॉडी माइंड को भेजेगी कि हाँ आज अमित ने मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए पोजीशन ली। 15 मिनट चाहे बैठा, लेकिन चाहे उसने की ना की, लेकिन वो सिग्नल जाएगा। सीमा ने की, रितु ने की, नाज ने की, सुश ने की। तो ऐसे मैसेजेस, जो ऐसे सिग्नल्स जो हैं, वो हमें दिमाग को भेजने हैं। इसी प्रकार जैसे और भी पॉजिटिव सिग्नल्स क्या हो सकते हैं। हालांकि मेरी समझ लीजिए सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कह क्या रही हूँ कि मेरी सेहत अच्छी है, मैं उसका ऑपोजिट कर रही हूँ, अपनी रियलिटी का ऑपोजिट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस रियलिटी में सुधार चाहिए। मैं इस रियलिटी को ये नहीं कह रही हूँ कि खींचातानी नहीं चल रही, मैं इसे एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं प्रण निश्चय कर रही हूँ कि इसमें मुझे बदलाव चाहिए। तो उसमें बदलाव के लिए मैं अपने आप को खुराक दे रही हूँ, अपने अंदर भीतर जो खुराक भर रही हूँ वो हेल्दी है। और वो क्या है? अच्छे शब्द, अच्छी किताबें, अच्छे विचार ही अच्छी ऊर्जा को मैनिफेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबके लिए, हेल्थ के लिए ईश्वर जो हमें मैसेज दे रहे हैं, शरीर का भी ध्यान रखो, लेकिन उससे पहले दिमाग का। अपने कोनों को, घर के कोनों को साफ करते हो ना, उसमें जाले नहीं लगने देते मकड़ी के, तो दिमाग में क्यों लगने देते हो? ये क्यों नहीं पूछते खुद से? दिमाग में जाले कैसे? ये जाले हैं, ये देखो, ये जाले हैं, इन्हें हमें मिटाना है, इन्हें हमें साफ करना है। और ये साफ कैसे होंगे? इसके साथ हमें अच्छे खुराक इसकी तरफ भेजनी होगी, वो जल, वो पवित्र गंगा जल भेजना होगा इसकी तरफ, वो मैल धुल जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पेंडुलम से भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल जो है हमें वो संकेत देता है। ये 2 पर रुका है, तो मैं दोनों ही लूंगी। अगर आप इस क्रिस्टल को देखें तो यहाँ पर सीढ़ी है। अगर आप देखें, मैंने इसे इसी संदेश के साथ बनाया था कि सीढ़ी, एक कदम चढ़िए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना है। अगर आप कहेंगे कि नाज नहीं, मुझे तो एक ही दिन में ठीक होना है, नहीं हो पाओगे मेरी जान। जख्म भी तो देखो अपना, जख्म देखो। चीख मारने में भी आपको वो साहस जुटाना होगा कि हाँ वो चीख निकल गई, उसके साथ वो दर्द भी निकल गया। तो उसके लिए आप में वो समय लगेगा। हीलिंग में समय लगता है मेरी जान, इसको गांठ बांध लो। हीलिंग में समय लगेगा। शॉर्टकट अपनाना है तो वो दर्द फिर से आएगा। धीरे धीरे कदम दर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी। तो हीलिंग का प्रोसेस शुरू करना है। सीढ़ी मौजूद है, ईश्वर कह रहे हैं सीढ़ी मौजूद है। सीढ़ी माने सल्यूशन। ये जो गाइडेंस भी आपको मिल रही है, ये भी डेस्टिन है शायद, इसीलिए आप इसे सुन भी रहे हैं, ठीक है। और आपका अगला क्रिस्टल यहाँ पर रुका था, और यहाँ पर अगर देखें, ये न यांग की ऊर्जा, इसमें 2 मछलियों की आकृति अगर आप देख पा रहे हैं, इसे इसी विचार के साथ बनाया गया था। यहाँ पर मैं कोई लव की बात नहीं करूँगी, लेकिन ये दोनों ऊर्जा हमारे भीतर होती हैं, फेमिनिन ऊर्जा, मैस्कुलिन ऊर्जा। इन दोनों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। थ्रोट चक्रा जुड़ा हुआ होता है इस ऊर्जा के साथ, तो मेक श्योर कि आप अपने थ्रोट चक्रा पर भी काम करें, ताकि जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, अगर उन्हें कहने की ज़रूरत है तो उसी वक्त कहना है, झिझकना नहीं है। वो भी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है हमारे लिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे करियर के लिए। तो चलिए अब हम करियर के लिए शफल कर लेते हैं सबके लिए। थैंक यू सो मच। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। शून्य,
थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फतेह पक्की है, जीत पक्की है, हार नहीं माननी। लगे रहो, जमे रहो, हार नहीं माननी। एक ना एक दिन तुम जरूर उस फिनिश लाइन पर पहुंचोगे जहां पर सभी लोग तुम्हारे साहस का, तुम्हारी मेहनत को रिकॉग्नाइज करेंगे, सराहेंगे तुम्हें। तुम्हारा नाम होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और तुम्हें खुद में, अपने आप में बहुत अच्छा महसूस होगा कि हाँ, देर सवेर मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा और अंत में मेरी जीत हुई। ये देखिए, अब ये मत कहिएगा कि ये कैसे हो गया, नाज ने तो आपके सामने शफल किए हैं। हार नहीं माननी मेरी जान, हार नहीं माननी। ये मैसेज, ये कार्ड पहला संकेत ही ये दे रहा है कि कुछ हो जाए। फेल हो गए, नहीं हुआ क्लियर, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था, कोई बात नहीं। क्या हो गया, जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा। कोई और अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके लिए तैयारी करो। अगर वो नहीं हो रहा तो तीसरे के लिए। और अगर इन सब में आपको बार बार अटेम्प्ट्स करने पर नहीं मिल रहा है रिजल्ट, तो शायद आपको मार्ग चेंज करने की जरूरत है। तो क्या हो गया, मार्ग ऐसा तो है नहीं कि फिक्स्ड होता है। ये जीवन, ये इंसानी जीवन है, ना जाने कितने मार्ग पर चलना है हमें, है ना। तो कोई और मार्ग अपनाने की कोशिश करो। कोई भी मार्ग अपनाओगे इस मोमेंट से शुरू होकर, जीत पक्की है मेरी जान। जीत तो है ही, लेकिन रिकॉग्निशन भी है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। वो पल जब आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू होंगे और वो कहेंगे कि हाँ, मुझे नाज है तुम पे। ये वो पल है, ये वो पल है। वो सभी वो तकरार, वो निंदा जो आपकी, अगर आपको किसी ने की है कि नहीं तुम तो फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, उनका मुंह तोड़ जवाब है ये, उनका मुंह तोड़ जवाब है ये। यहाँ पर अग्नि जो है मुझे लक्ष्मी माँ की याद दिला रही हैं। तो धन की भी कमी नहीं, आपकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर ये भी संकेत है, देख लीजिए। 6 wands जिसमें अग्नि लगी हो। मान लीजिए यहाँ पर एक है ना, ऐसी ही 6 अगर हो तो रोशनी कितनी होगी। अंधकार तो टिक ही नहीं सकता। यहाँ पर 5 कैंडल्स हैं तो इतनी रोशनी है, एक और जोड़ दूंगी तो रोशनी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही रोशनी को बढ़ाना है। हार नहीं माननी मेरी जान, हार माननी ही नहीं है। तुम बने ही नहीं हो हार मानने के लिए, तो फिर क्यों मानोगे। तुम बने ही नहीं हो, हार नहीं माननी, जमे रहो, लगे रहो, जीत पक्की है। सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। अपने दिमाग में अगर इस विचारों को भर लोगे ना, तो वो मैनिफेस्ट होती जाएगी। जितना अपने दिमाग में चीज़ों को भरोगे, अच्छी खुराक दोगे खुद को, उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही रियलिटी में सुधार होगा। जब तक दिमाग पर काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये मन ही है हमारा, तोरा मन मंदिर कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जो हमारा मन होता है उसमें जो आकृति है वही रिफ्लेक्शन में आएगी, है ना। जो हम दिखाएंगे उससे वही रिफ्लेक्ट होगा, वही दर्पण है हमारा। तो वही विचार आपको अपने दिमाग को देने हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर जीत पक्की है, करियर में जीत पक्की है। मैं आपको टाइम फ्रेम दे सकती हूँ लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो ये 6 दिनों में मैनिफेस्ट हो सकती है अगर वो काम कर लें। सिर्फ उस वाइब्रेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कह दूँ कि 6 मंथ्स में कुछ होने वाला है, 1 साल में कुछ होने वाला, ऐसा नहीं। तुम एक दिन में मैजिक क्रिएट कर सकते हो अगर तुम इस बात को समझ लो ना। तो मिनट लगता है उसको, मिरेकल को मैनिफेस्ट करने में, अगर समझ जाओ इस बात को। ठीक है, अब हम पोल से भी देखते हैं कौन सी गाइडेंस मिलती है। बहुत लंबी छलांग थी जैसे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये समय ले रहा है अपना। यहाँ पर मेहनत बहुत करनी है मेरी जान, यहाँ मेहनत बहुत लगेगी। यहाँ पर अगेन वही मैसेज निकला है जो कि हेल्थ में निकला था। अगर आप देखें यहाँ पर भी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है मेरी जान। देख लो,
यहाँ पर भी ईश्वर कह रहे हैं एक एक कदम आगे बढ़ना है, हर रोज कुछ सीखना है, हर रोज मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम होगा तभी पढ़ना है। खुद को निखारो और बैलेंस करना सीखो चीज़ों को, इमोशंस को खास करके, क्योंकि ये मछलियों की आकृति ये पानी से वो इमोशंस को बैलेंस करना सीखो, ताकि करियर में अच्छी चॉइसेस ले सको। जो निश्चय करो वो अच्छा हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बाकी के जो ऑप्शन। चलिए अब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे, तो शफल कर लेते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती, शून्य। थैंक यू सो मच। और मैंने क्रिस्टल्स की भी थोड़ा सा बदलाव किया है, क्योंकि मुझे वो गाइडेंस मिली थी। तो देखते हैं 6 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी में मासूमियत। यहाँ पर हमें जो प्रेरणा दी जा रही है कि बचपना, वो जैसे बचपन में होते थे ना मासूमियत से भरे हुए, वैसी ही साधना के साथ हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। पवित्र, बच्चों में कोई मैल फरेब नहीं होता। अगर वो प्रार्थना भी करेंगे तो उनके अंदर वो लालच नहीं होता कि हमें ये चाहिए इसीलिए प्रार्थना करनी है। मैंने एक और भी वीडियो में ये बात कही थी, साधना हम इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है। साधना तो एक रूटीन है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम सोते हैं, वैसे ही साधना भी एक रूटीन होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर मुझे वही गाइडेंस मिल रही है हम सबके लिए। साधना को रूटीन में लेकर आइए। सिर्फ इसीलिए कि हमें ईश्वर से कुछ चाहिए इसीलिए साधना मत कीजिए। ग्रीन तारा मंत्र इसीलिए मत कीजिए कि सिर्फ मिरेकल चाहिए, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, सुंदरता को मैनिफेस्ट करना है। बस उस ग्रीन तारा मंत्र को इसलिए भी कीजिए क्योंकि वो अवेलेबल है आपके लिए ऊर्जा। उस ऊर्जा के साथ सिर्फ आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, इस भाव के साथ कीजिए। साधना में तब्दीली, ये कार्ड हमें उसमें बता रहा है। हो सकता है कि अभी तक हम जो भी कर रहे हैं कलेक्टिव में उसके पीछे बैकग्राउंड में लालच है, और ईश्वर कह रहे हैं उस लालच को अभी हमें फ्रेम से बाहर निकालना है। अभी सिर्फ साधना, पहले यहाँ साधना है, यहाँ पीछे लालच है, तो हमें लालच को रिमूव करना है और सिर्फ साधना के साथ काम करना है। और ईश्वर को कहना है कि तुम्हें जो देना है दे दो, जो मैनिफेस्ट करना है कर दो। और मैं सच कहती हूँ गाइज, ईश्वर को हमसे बेहतर पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारी इनर जो सोल है उसके साथ काम करता है ना। इनर सेल्फ, हमारी हायर सेल्फ, और हायर सेल्फ को हमें हमेशा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो वही चीज़ें वो मैनिफेस्ट होंगी। तो लालच को रिमूव करना है और साधना के साथ काम करना है, मासूमियत के साथ, बिना किसी लालच के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी उम्मीद के। वो कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है, फल की कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म कर अपना, फल मत ढूंढ हर चीज़ में। मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा। हो जाएगा जब होना होगा, डिवाइन टाइम में। क्या पता आप अपने कर्मों का ही लेखा जोखा दे रहे हैं। कहते हैं वो गाइड मूवी भी है ना, मेरी फेवरेट मूवी है गाइड, देवानंद साहब की। तो उसमें वो कहते हैं, वो एक सीन आता है जब उन्हें रोशनी नज़र आती है, तो वो कहते हैं, ईश्वर की आवाज़ उनसे कहती है, मेरे बच्चे आंसुओं से, दुख से मत घबरा। आंसू वो अमृत हैं जिससे पाप धुलते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ साधना करनी है। क्या पता हमारी यही साधना हमारे कर्मों को काट रही है। कर्म कट जाएंगे, जीवन सफल हो गया, ईश्वर को पा लिया, और क्या चाहिए। ये खेल, ये मिट्टी का माधो जो है, ये खेल तो यही है ना कि ईश्वर को पाना है। बाकी तो रिश्ते नाते चलते रहेंगे, एक्सपीरियंसेस चलते रहेंगे। तो इस बात को समझिए कि साधना को अब से हमें बिना लालच के करना है, और फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। कुछ नहीं भी मिला तो क्या है, कर्मों में जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। मन को तो तसल्ली होगी कि कहीं सही मार्ग पर चल रहे हैं, और ये ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है, तो कम से कम हम ईश्वर की गाइडेंस को ही फॉलो कर लें, है ना। तो या हम पेंडुलम से भी अब देखते हैं कि कौन सी संकेत मिलते हैं हमें। मैंने क्रिस्टल्स को हालांकि बदला हुआ है, उनकी पोजीशंस को। ये बहुत बिजली की रफ्तार के साथ गया, टिंग, वो एकदम से टकराया।
चलिए देखते हैं। ये ज्यादा सर्कल में नहीं घूमा, ये ज्यादा इसमें ही घूमा। अब ये तिरछा घूमा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सीधा ही घूम रहा है। तो साधना का मार्ग तो सीधा ही है। साधना में ज़्यादा पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है। साधना में ज़्यादा आपको मैं स्पिरिचुअल हूँ उसके लिए मुझे रिंग्स पहनने की या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। हालांकि वो एक भाव है, मैं मानती हूँ, मैं उनको गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ साधना का मार्ग, ईश्वर को पाने का मार्ग सीधा है। और देखिए दोबारा से वही क्रिस्टल निकले हैं। मैंने ये क्रिस्टल यहाँ पर थे, यहाँ पर भी अगेन ईश्वर वही संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं सीढ़ी चढ़ जाओ, और यहाँ पर त्रिशूल है। एक्चुअली ये पहले निकला था, यहाँ पर ये त्रिशूल है, ये शिव जी का त्रिशूल। ओह माय गॉड यू गाइस, उनसे बड़ा तपस्वी तो इस पूरी दुनिया में तो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और शिव जी का त्रिशूल देखिए, इसे कहते हैं जब स्पिरिट काम करती है ना, जब स्पिरिट पर हम छोड़ देते हैं कि हाँ हमारा मार्गदर्शन करो, हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, हम भटके हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन करो। ये वो है, ये देखिए शिव जी का त्रिशूल, इसे मैंने उसी भाव के साथ बनाया था। और यहाँ पर सीढ़ी, कदम दर कदम आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हो जाएगा जब होना होगा। जीवन तो कट ही रहा है ना, दिन तो चढ़ता ही है, रात भी ढलती है, तो दिन तो बीतेगा ही। वो कैसे आप उसको भाव देते हैं वो तो आपके हाथों में है ना। तो यहाँ पर देखिए ये ऊर्जा बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी की ऊर्जा का, स्पिरिचुअल टीम की, सभी की ऊर्जा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इन मैसेजेस से थोड़ी सी समझ मिली होगी। अब हम बाकी के देखते हैं। तो चलिए अब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में करते हैं। तो शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, शून्य। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। टू ऑफ कप्स सोलमेट की ऊर्जा। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, वैसी मैनिफेस्टेशन। कुछ लोगों के लिए हीलिंग, माने कि शारीरिक हीलिंग, कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव, क्योंकि ये प्यार का कार्ड है। और प्यार की कोई परिभाषा, कोई बंधन नहीं है। प्यार तो हम अपने जानवर, अगर हमारे पास पेट है, उससे भी करते हैं, माँ से करते हैं, बाबा से करते हैं, भाई बहनों से करते हैं। और फिर कोई ऐसा शख्स आता है जिसके लिए हमारे मन में खास जगह बनती है, जिसके साथ हम जीवन बिताना चाहते हैं। तो ऐसी ऊर्जा है इस कार्ड की। तो अपने अपने हिसाब से जो भी लोग प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार शब्द को किस रूप में कर रहे हैं वो आपको पता है। स्क्रीन के उस तरफ बैठकर आपको पता है ना कि आप किसके लिए। मैं तो सेल्फ लव को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जैसे आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो संभव है। ये कार्ड कहता है संभव है। क्यों? क्योंकि प्यार की जो ऊर्जा है उसी से तो ये संसार बंधा हुआ है। ईश्वर ने हमें जन्म क्यों दिया? क्योंकि उसके मन में भी प्यार था। उसने खुद की मैनिफेस्टेशन को देखना था। उसने ये पर्वत बनाए, ये सब कुछ क्रिएट किया, ये इतनी सुंदर दुनिया बनाई, है ना। वो भी एक किस्म का प्यार है। तो मैनिफेस्टेशन, प्यार में सक्सेस यहाँ पर खास करके उन लोगों को जो सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोलमेट बंधन माने ऐसा बंधन जिसमें सोल लेवल पर आप थक गए हैं, आपको कोई पाखंड नहीं चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, हर किसी को नहीं चाहिए मेरी जान। बस फर्क कितना है, कुछ लोग भटके हुए होते हैं, कुछ लोग सही मार्ग पर सही समय पर लग जाते हैं। ये वो ऊर्जा है जब आप सही समय पर सही मार्ग पर लग गए हैं, जहां अब आपकी आत्मा कह रही है कि बस शांत हो जा, अभी और नहीं, अभी या तो सच्चा प्यार, या फिर हम ऐसे ही अच्छे, या फिर हम बैरागी ही अच्छे। ये वो ऊर्जा है। मैनिफेस्टेशन कहती है कि हाँ वो पॉसिबल है। कप्स की ऊर्जा अमृत की ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा है। इसमें कोई पाखंड नहीं है। अगेन तो जो दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं वो एक दूसरे को पा लेंगे, ये कार्ड ये कहता है। वो शख्स जो अपने आप को सेल्फ लव देना चाहता है वो उसमें सफल हो जाएगा। वो शख्स जो अपने रिश्ते दूसरों के साथ सुधारना चाहता है वो उसमें सफल हो जाएगा। कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो,
करियर चाहिए तो करियर भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इमोशंस की ऊर्जा है ना, मून की ऊर्जा, मून साइन क्या होता है, मेरे ख्याल से अगर हम मून साइन को अपने को समझ लेना तो करियर को भी अच्छे उसमें हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो पहली करियर रीडिंग की थी वो मून साइन के अकॉर्डिंग की थी। और जल जो है वो इमोशंस, और मून साइन भी इमोशंस के बारे में संकेत देता है। तो करियर को भी मैनिफेस्ट करना है, वो उसमें भी सफल हो जाओगे। क्या क्या चाहिए मुझे बताओ मेरी जान, तुमको चाहिए क्या, वो कर सकते हो तुम। ईश्वर ये कह रहे हैं, ये प्याले दी गए हैं, इसमें से जितना रस लेना है ले लो, ये रस कभी खत्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट, क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से आ रहा है, ये अमृत कभी खत्म नहीं होगा। जितना लूटना है लूट लो, जितना मैनिफेस्ट करना है कर लो। लेकिन इसमें क्या है ना, एफर्ट्स। ये कप चलकर तो आने से रहे हैं हमारे पास, इनके पैर तो नहीं है ना, पैर तो हमारे हैं, इंसानों के हैं। कप से यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन हमें यहाँ चलकर जाना है, माने कि मार्ग तय करना है। मार्ग तय करेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, ये कप्स की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, माने कि मैनिफेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी काम करना है अपने ऊपर। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, और टैरो रीडिंग्स चाहे 1000 देख लो दिन में, मोटिवेशनल वीडियोस, किताबें पढ़ लो, कुछ कर लो मेरी जान, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं लिख के देती हूँ, मैंने माथा फोड़ा है अपना, बहुत साल गवाए हैं, और फिर जाकर वो बुद्धि में अकल आई कि नहीं, बात इसमें नहीं, बात इसमें है, खुद करना पड़ेगा। और फिर जब खुद किया तो सारा संसार ही खुशियों से, रोशनी से भर गया, मार्ग खुलने लगे। तो यही आपको भी करना है, कर लो, टाइम है आपके पास, कर लो। अब आपके जो पोल से भी क्रिस्टल्स भी देखते हैं। ओ, ये कैसे फ्लिप किया, देखा आपने, ये कैसे जंप किया यहाँ से, ये तो तेज रफ्तार थी काफी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, कुछ लोग तो बहुत जल्द शायद मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। कलेक्टिव की इस वक्त जो ऊर्जा चल रही है, मैं ये भी बताना चाहूंगी, मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, कलेक्टिव की ऊर्जा चल रही है पैराडाइम शिफ्ट, माने बहुत लोगों का पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है, खास करके आने वाले 2 हफ्तों में तो बहुत, मेरा खुद का चल रहा है पैराडाइम शिफ्ट। तो वही उसकी वजह से भी, क्योंकि वो एनर्जी एलिवेट हो रही है ना, तो वो वैसा महसूस हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये स्टोन बनाया गया था कोक को। कोक होती है ना हमारी, वोम होती है औरतों में, चाहे धरती माँ कह लीजिए, धरती माँ की कोक से ही निकले हैं, इंसान तो सारे हैं ना, मिट्टी के हम बने हैं, उसी में मलीन हो जाएंगे। तो उनकी इंस्पिरेशन से इसे बनाया गया था। जैसे किसी कोई बीज बोने की ज़रूरत है, कुछ बीज बोने की ज़रूरत है, तभी वो कोक खिलेगी। कोक खिलने के लिए भी चाहिए ना कुछ, पौधा उगाने के लिए क्या चाहिए, बीज चाहिए। बीज बोएंगे तो पौधा बनेगा, वृक्ष उगेगा, उस पर फल लगेंगे, ऐसे तो नहीं बनेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहली गाइडेंस दी थी, मैनिफेस्ट करना है तो काम करना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना होगा। नहीं भी सीखना, मैं कहती हूँ कुछ मत करो, मैं कहती हूँ कुछ मत करो, 15 मिनट मेडिटेशन कर लो दिन की, फिर अंतर देखो। और अब अगर आप कहो ना, नाज जी हम तो कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो ये भाव जो है ना कि नहीं हो रहा, इसको हटाओ। मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं हो रहा कुछ, तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है? तो ये रेजिस्टेंस भी एक किस्म का छल कपट है दिमाग का, इसको रिमूव करो। फिर अगर कोई और थॉट आता है उसको रिमूव करो, फिर तीसरे को, चौथे को, ऐसे रिमूव करते जाओ। और जैसे जैसे रिमूव करते जाओगे, इस शोर को, दिमाग के शोर को, मार्गदर्शन, आपका मार्ग जो है आपका क्लियर होता जाएगा। ईश्वर जो है वो पथ जो है ना, उस पर रोशनी के फूल बरसने लगेंगे अगर ऐसा करोगे तो ये कहता है कि बीज बो, फल जरूर मिलेगा। और अगेन यहाँ पर अगेन शिव जी की ऊर्जा, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। शिव जी वो आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वो साधना ही थी, उनकी साधना है, शिव जी की सिर्फ साधना है। वो बस, उनका कोई पाखंड, कोई तांडव नहीं, बस चुपचाप साधना करो, चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होंगी। तो ये वो ऊर्जा है। ठीक है, अब हम लास्ट में देखते हैं लव के लिए। तो चलिए अब हम लव के लिए भी शफल कर लेते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी।
शून्य। थैंक यू वेरी मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जश्न है यहाँ पर। प्यार को लेकर जो भी खुशी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो खुशी है यहाँ पर, वो मैनिफेस्ट हो रही है। ये जश्न का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है। और यहाँ पर अगर देखें आप, इसी कार्ड में 4 वॉन्ड्स हैं, है कि नहीं? 1 2 3 4। और ये घोड़ा, समझ गए मेरा इशारा ना आप? तो यहाँ पर शादी का बंधन है। यहाँ पर किसी की इच्छा की पूर्ति है। अगर मैं सही शब्दों में बताऊं, किसी की इच्छा की पूर्ति है, और वो उस इच्छा की क्योंकि पूर्ति हुई है, उसकी लव के मामले में उसका सेलिब्रेशन है, उसका जश्न है, उसका धन्यवाद है। और यहाँ जो घोड़ा है, ये जीत का, ये भी जीत का प्रतीक है। वो होता है ना कि मुझे शादी का ही दृश्य नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है मेरे लिए शादी का, स्टेबिलिटी का, जब 2 लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, वो शादी के बंधन में बंध रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो हम सबको। प्यार के मामले में हम सब ऐसी ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे पता है कि कुछ लोग वो भी देख रहे हैं जो ऑलरेडी शादी के बंधन में है। मान गई मैं, ये कार्ड कह रहा है अगर आपकी शादी हुई है तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी, रिश्ता और गहरा होना, एक दूसरे के और करीब आना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो ये प्रेगनेंसी के बारे में भी, जो 2 लोग शारीरिक तौर पर एक दूसरे के करीब आए और मिलकर एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करें। आप समझ गए मेरी बात को? ये वो है। यहाँ पर अपनी खुशी का भी जैसे किसी को बांटने की जरूरत है। यहाँ पर जैसे प्यार के मामले में खास करके उस ऐसे शख्स को अपने जीवन में ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसके साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। वो भी शख्स आपका कोई ना कोई यहाँ पर मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि मुझे वो मार्गदर्शन शब्द दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सक्सेस है, खुशियां बांटिए अपनी। प्यार, यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा, प्यार की अपनी अपनी परिभाषा है सभी के लिए। कुछ लोग सिर्फ दूसरों को प्यार देना चाहते हैं, कुछ लोग खुद को देना चाहते हैं, कुछ लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब में जो भी चाहते हैं उसमें खुशी है। अगर आप इसके चेहरे पर देखें तो इसके चेहरे पर स्माइल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये जो भी नज़ारा है उसमें खुशी है, और हमें खुशी ही चाहिए। वो रिश्ता जिसमें रिस्पेक्ट हो, खुशी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, वही चाहिए हमें वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, नार्सिसिज्म वाला जो भाव है वो नहीं चाहिए। हमें ट्विन फ्लेम ऊर्जा चाहिए, सोलमेट ऊर्जा चाहिए। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये शादी का, अग्नि का, फेरों का, बारात का, देख रहे हैं ये घोड़ा, उसका ही संकेत है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने भी प्यार के मामले में खास करके शादी के बारे में पूछा था, बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए पोल से भी पूछते हैं अब। ये बलफेर, मुझे वो शब्द सुना, बलफेर, वो ऐसे 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 ऐसे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो लोग अपने माँ बाप को मनाने की काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, मुझे वो बलफेर से समझ में आया। जैसे वो पहले आपके माँ बाप शायद रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर वो स्लो हो गया, माने कि वो ट्रैक पर आ रहे हैं। किसी के भी परिवार वाले, रिश्ते वाले वो ट्रैक पर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला, माय गॉड, अगर आप इसमें देखें, ये मैंने रोड बनाया था, मतलब रोड की इंटेंशन के साथ कि एक मार्ग जा रहा है और मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। चाहे मैं इसको चूज़ कर लूँ, चाहे मैं इसको चूज़ कर लूँ, मैं सही मार्ग पर ही लगूंगी। ये मेरा सही मार्ग है, ये मेरा सही मार्ग है। चाहे मैं इसको चूज़ कर लूँ, ये भी इस मार्ग के साथ अटैच्ड है और ये वाला भी इसके साथ अटैच्ड है। तो कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लो, उसमें जीत होगी, आपके सही मार्ग पर रहोगे। ये इस क्रिस्टल उसके बारे में संकेत देता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हों। ऐसी सिचुएशन में अपने मन की सुनिएगा, अपनी अंतरात्मा की सुनिएगा, वही आपको सही मार्ग पर लेकर जाएंगे। दूसरों के प्रभाव में मत आइएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मुझे नीला आसमान, और यहाँ पर ये पर्वत भी वैसे जिसमें जो फूलों से लदे हुए, इसलिए मैंने इसे गुलाबी रंग से बनाया था इन पर्वतों को। वैसी इंटेंशन की जैसे
फूलों का कोई पहाड़ हो, जैसे वो इमेजिन किया था। मुझे पता है ऐसा कोई पहाड़ है नहीं, हालांकि ज़्यादातर पहाड़ों पर बर्फ़ ही गिरती है, लेकिन मैंने इस इंटेंशन के साथ बनाया था कि कोई फूलों का पहाड़ हो और मैं उस वहाँ पर खड़ी हूँ और उसके आसपास वो सुगंध मुझे मिल रही है, वो नीला आसमान, वो फ्रीडम, वो रोमांटिक ऊर्जा। रोमांटिक माने खुद के प्रति भी प्यार, अगर कोई साथी भी है तो वो भी, वो शांत, वो सुकून, वादियाँ, नीला आसमान, जब इंद्रधनुष निकला हुआ हो, वो सब ऊर्जा देख रहे हैं आप। यहाँ पर किसी के हनीमून की भी ऊर्जा है, तो आप में से कुछ लोग अगर हनीमून को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया मुझे इस रीडिंग को करते हुए। मैं खुद बहुत धन्य हूँ कि इतनी खूबसूरत ऊर्जा मुझे रीड करने का मौका मिला। आपकी वजह से मैंने ईश्वर के साथ वो कनेक्शन महसूस किया, उनकी वजह से मैं चैनल कर पाई ये सब मैसेजेस। और मैं बहुत बहुत आशा करती हूँ कि आप इस रीडिंग से जो भी मार्गदर्शन आपको मिला है उसके साथ आप काम करेंगे, अपने आप को निखारेंगे, अपने जीवन को और सफल बनाएंगे। यही मेरी आशा है। एक दिन आप इतने सफल हो जाओ कि टैरो रीडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं यही चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती आपसे। तो साधना करते रहिए, मन में मैल मत आने दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों का भला सोचिए, अपना भी सोचिए और चलते रहिए। हार नहीं माननी, बस कुछ हो जाए हार नहीं माननी। ठीक है, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।